नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभिनव करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के जसपुर गांव में विद्युत पोल के आर्थिक तार से करंट लगने से भैंस की मौत हुई। डूंगरपुर जिले के दंबोला थाना पुलिस ने नकबजनी और शराब तस्करी के मामले में 2 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के देवड़ा छोटा गांव के सोमनाथ मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। डूंगरपुर जिले की गोकुलपुरा पंचायत के नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। डूंगरपुर जिले के पीठ कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में सड़क की समस्या का सिमलवाड़ा एसडीएम ने समाधान किया। दरियावाद उपखंड के पारसोला ग्राम पंचायत में पुराना बस स्टैंड पर खुला नाला परेशानी का सबब बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मंडल अरनोद की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मंडल अध्यक्ष कुमावत ने अनिल व्यास को उपाध्यक्ष और दिनेश बैरागी टांडा को मंडल मंत्री पद पर नियुक्त किया। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत प्रदेश अध्यक्ष ने महिला शिक्षिका शक्ति एकीकृत की नवाचार शाखा के लिए सपना गहलोत को जिला शाखा प्रतापगढ़ की कांस्य अध्यक्ष नियुक्त किया। राजपुरिया क्षेत्र में इन दिनों नील गायों के झुंड फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रशासन से शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मंदसौर प्रतापगढ़ रोड पर नाली निर्माण कार्य अधूरा होने के चलते स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। जैतारण में सरपंच पति पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बांजाकुड़ी में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर अधिकारी को ज्ञापन दिया। जैतारण के पूर्व विधायक दिलीप चौधरी अपने निवास पर सुनवाई करने पहुंचे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। जैतारण के मोहरा कला मंदिर परिसर में अच्छे बारिश की कामना को लेकर पूजा अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए गए। सादड़ी थाना क्षेत्र के रणकपुर बांध में का युवक ने कूदकर खुदकुशी की। पोसवाल जैन संघ बाली के तत्वाधान में जैन साध्वी का चातुर्मास निमित्त प्रवेश हुआ। तलादरी पंचायत के मेलावड़ी में घर में सो रही मां बेटी की सांप के डसने से मौत। वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक और राजपुताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री संस्थापक डॉक्टर एसपी मेहरा ने राजसमंद झील का अवलोकन कर झील को जैव विविधता के परिचायक बताया। कांकरोली भीलवाड़ा 4 लेन पर जेके सर्कल पर 25 करोड़ की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज का सांसद दिया कुमारी ने भूमि पूजन किया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद दिया कुमारी और जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट के सानिध्य में जिला परिषद की विशेष बैठक हुई। नमाना ग्राम पंचायत द्वारा समाजसेवी रघुवीर सिंह के सानिध्य में पौधशाला विकसित की गई है, जिससे ग्राम पंचायत को निजी आय होने लगी। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक केलवा के पास उमराया में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और सांसद दिया कुमारी के सानिध्य में हुई। कस्बे के नागाजी की गौर स्थित भूमिया जी मंदिर में एबीवीपी के 73वें स्थापना दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। पनियाला थाना क्षेत्र के ग्राम केशवाना में रीको औद्योगिक क्षेत्र की एक ग्लास फैक्ट्री में लकड़ी के भंडार में अचानक आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। फुलेरा की ग्राम पंचायत रोचड़ में सरपंच महेंद्र कुमावत की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रेनवाल थाना इलाके के भादवा निवासी के साथ साइबर ठगी की घटना हो गई। साइबर ठगी को लेकर पीड़ित ने रेनवाल थाने में शिकायत की। ग्राम पंचायत बासना के जिंदवास गांव में आकाशीय बिजली के गिरने से पेड़ में बंधी 2 भैंसों की मौत हो गई। बगरू के सूरतपुरा गांव में ठाकुर जी मंदिर में अखंड राम धुनी संपत्ति के पश्चात शिव पंचायत में भगवान कार्तिक की मूर्ति की विधि विधान से पुनः स्थापना की गई। बगरू के ग्राम पंचायत रामपुरा उती में गांव लक्ष्मी नारायणपुरा निवासी कुलदीप डागर का नेशनल डिफेंस अकादमी में 79वीं रैंक पर चयन होने पर ग्रामीणों में खुशी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने जोटवाड़ा के करीब आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क कर लोगों को कोरोना महामारी से सतर्क रहने और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। शाहपुरा के खातवेड़ी मोड़ पर यमुना जल संवर्धन समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। महंत सुदामा दास महाराज ने विधिवत रूप से फीता काटा। चौमोपर से 17 साल से फरार चल रहे 2 अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। अचरोल में धानी पंडाला के पास सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही हादसे में एक चालक को हल्की चोटें। अलीसर में बाबा
भूमधर दास फाउंडेशन युवा संगठन समिति के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन। चौमू परसने शहर में हुई दिनदाड़े ज्वेलर की दुकान पर डकैती मामले में फरार चल रहे 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। हरमाड़ा के सेवापुरा रामपुरा गांव की जेडीए ने कई दिनों से बंद पड़े रास्ते को खुलवाया। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमणकारियों ने रास्ते पर अतिक्रमण किया था। इलाके में देर रात को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। सामोद गोविंदगढ़ धवली इलाके में भी जोरदार बारिश। सीकर जिले में फतेहपुर सीकर समेत कई इलाकों में लोगों ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री शीश राम मोला के खिलाफ दी गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने एक ट्रक से 10 ऊंटों को तस्करी कर ले जाते हुए जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर के फतेहपुर विधायक आकम अली खां की अभिशंसा पर नगर पालिका में सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए सदस्य समाजसेवी दिलीप कुमार धोलिया ने अपने समर्थकों के साथ आभार व्यक्त किया। सीकर के नीम का खाना में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। सीकर जिले के खाटू श्याम जी थाना अंतर्गत बाय पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल। केसरी सिंहपुर में श्री गुरुद्वारा अर्जुन दरबार में चोरों ने कांच की खिड़की तोड़कर गुल्लक में पड़ी रेजगारी लेकर फरार हो। सरदारगढ़ में गोवंश की हत्या और मांस बेचने के प्रकरण में रिमांड पर चल रहे 2 आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा। सूरतगढ़ के ठेठार के पास भारतमाला सड़क परियोजना पर कार्य कर रहे डंपर विद्युत पोल से टकरा गया। पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई को लेकर गणपति फिलिंग स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भामाशाह ओम विश्नोई किसानों के साथ किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। किसानों ने कहा, जब तक कृषि कानून वापस नहीं तब तक किसान चैन से नहीं बैठे। नागौर जिले के श्यामसर गांव में ग्रामीणों ने हिरण को जंगली श्वानों के चंगुल से छुड़ाया। नागौर जिले के खेमसर के पद्मसर चौराहे के पास हुआ हादसा, ट्रक और केमिकल टैंकर की भिड़ंत। नागौर जिले के प्रबत्तर के जाट छात्रावास की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और अन्य मुद्दों पर चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का नागौर दौरा। भाजपा देहात किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अमरचंद जाजड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत। नागौर जिले के प्रबत्तर के बिल्लू के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण भेंट करने पर भामाशाह का सम्मान। तिलवाड़ा इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे पुत्र की मौत, पिता घायल। इसाटोरी गांव के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय से सड़क का संपर्क नहीं होने से लोग परेशान। कस्बा थाना क्षेत्र के एक विमंदित महिला तालाब के पास संदिग्ध अवस्था में मिली। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिकित्सालय में भर्ती कराया। रायतल इलाके में झमाझम बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया। अंत में हाईवे पर 3 वाहनों में आपस में टक्कर हो गई, जिससे वाहनों में आग लग गई। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में बना ओवरब्रिज पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है। बांसवाड़ा जिले के इसरवाला गांव में जगह जगह विद्युत तार झूलते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहां पर हादसे का डर बना। बांसवाड़ा जिले के पानीवाला गढ़ा गांव में स्थित सरकारी स्कूल की पहाड़ी को कुछ लोग रात के समय खोद रहे हैं, इसका भराव लेकर जा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना इलाके में बेखौफ हुआ जुआ सट्टा खेल। पुलिस की शह पर हो रहा ये खेल। बांसवाड़ा जिले के खामेरा थाने में अब तक थानाधिकारी नहीं लगाया गया, जिससे हो रही परेशानी। टोडाभीम इलाके में विधायक पृथ्वीराज मीणा द्वारा सीएससी को विधायक कोष से भेंट की गई एम्बुलेंस। टोडाभीम मेहंदीपुर बालाजी में स्थित सरकारी विद्यालय में ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे रंग रोगन और साफ सफाई कार्य को भूमाफियाओं द्वारा बंद कराया गया। बहुजन समाज पार्टी की बैठक इंदौर के जटवाड़ा गांव में आयोजित की गई। इंदौर में सीतापुर गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 5 कमरों का विधायक ने लोकार्पण किया। लायंस क्लब इंदौर सेंट्रल और इंदौर विधायक भरोसेलाल जाटव के जन्मदिन पर 2 अगस्त को इंदौर के राजकीय अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का दौरा, नवीन कक्षा कक्ष और सीसी ब्लॉक का लोकार्पण। गजनेर उच्च शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों को दी सौगात। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीन शेड का किया लोकार्पण। नवनिर्मित जलहोद का किया गया उद्घाटन। पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल ने उद्घाटन किया। गौशाला में युवाओं ने किया श्रमदान, मीठी लापसी बनाकर गाय को खिलाया। आईजीएनपी के 507 हेड पर किसानों ने डाला पड़ाव, रोजड़ी वितरिका में पानी छोड़ने की मांग। जोधपुर के फलोदी न्यायालय में लगातार 5 सालों से अनुपस्थिति पर चल रहे स्थायी वारंटी हबीब खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बावड़ी के खेड़ापा पुलिस ने 2 साल से फरार आरोपी पुखराज विश्नोई को गिरफ्तार किया।
जोधपुर के फलोदी स्थित शैतान सिंह स्टेडियम में द ग्रीन फलोदी की युवा टीम द्वारा आयोजित 101 वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहलवान ने शिरकत। तिमरी में देर रात बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। पिपाड़ में औलवी गांव में महिला पर शादी का दबाव डालने और मना करने पर समाज से बहिष्कृत करने वाले 9 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा के औलवी गांव में महिला से दहेज की मांग को लेकर मारपीट और जहर देकर मारने का आरोप। बिलाड़ा के खारिया मीठापुर गांव में खेत में कीटनाशक दवा छिड़कते वक्त कीटनाशक के मुंह में चले जाने से किसान की मौत। भावी गांव में यूको बैंक के एटीएम उखाड़ने वाले चौथे आरोपी को तिलवासी गांव में गिरफ्तार किया। बिलाड़ा के चिरधानी गांव में फौजी की सड़क दुर्घटना में मौत। बिलाड़ा के अलग अलग स्थानों पर कोरोना महामारी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद नरवरा के 53वें जन्मदिन पर 111 युवाओं ने रक्तदान किया। सिवाना क्षेत्र में मानसून की दस्तक के साथ ही तेज हवा के साथ बारिश आने से खेड़ी गांव में स्कूल का गेट टूटा। शिव इलाके में मानसून की दस्तक के साथ ही कई गांवों में अच्छी बारिश। सिवाना इलाके के संदड़ी कस्बे में नियमित नालियों की सफाई नहीं होने से वार्ड संख्या 13 में स्थानीय लोगों का जीना मुहाल। पचमर्दा इलाके के बालोतरा कस्बे में सीवरेज की समस्याओं को लेकर वार्डवासियों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। चांदबाग ग्राम पंचायत के जावला गांव में गणेश गिरी बाबा की धर्मशाला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मूंग बुआई के लिए क्लस्टर प्रदर्शन हुआ। सराना में हनुमान जी मंदिर पुजारी द्वारका प्रसाद के सानिध्य में गुप्त नवरात्र स्थापना की गई। बोराड़ा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से 464 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। अराई कस्बे में भगवान जगन्नाथ की पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रास ट्रस्ट फाउंडेशन के द्वारा अनेड़ी गांव में विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए नया शौचालय का निर्माण करवाया गया। सुल्ताना कस्बे के निकटवर्ती गांव सोलाना द्वारा पर्वतारोही अनिल धनखड़ का स्वागत और सम्मान। पंचायत जैतपुरा के ग्राम गुरकिया में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण स्थानीय विधायक ने किया। निकटवर्ती गांव बिशनपुरा में वीर चक्र विजेता कारगिल शहीद शीशराम किल की 22वीं पुण्यतिथि मनाई। डुमरा में नीतीश जांगड़ ने अपने जन्मदिन पर गांव में शमशान भूमि पर पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया। किरोड़ इलाके के टोंक छिलरी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में स्वर्गीय नारायण रामदेवरा राम स्मृति मंच के सौजन्य से स्कूल परिसर में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक किरण कंक सिद्धू ने झालापाटन थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक। झालापाटन जिले के झालापाटन में कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड मामले में एसपी ने झालापाटन शहर में फ्लैग मार्च किया। झालावाड़ जिले के गंगाधार इलाके में भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से रापाखेड़ी के श्रीराम मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। झालावाड़ जिले के चौमाला में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में बिजली गिरने से विद्यालय की बिजली सप्लाई के उपकरण जल गए। चलिए यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बिजली गिरने से 2 दर्जन की मौत। विधायक किसान नेता में गाली गलौज। चोरी का शक, मासूम की पिटाई। प्रतापगढ़ में रबड़ वाला दूध। देखिए आपनो राजस्थान शाम 7 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। झालावाड़ से लेकर बकानी माचलपुर मार्ग पर सूरतपुरा पुलिया के पास एक क्रूजर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। गोविंदगढ़ कस्बे के सीकर बाईपास पर भारतीय स्कूल के समीप तेज रफ्तार बाइक ने मोर को टक्कर मारकर घायल किया। तिजारा इलाके के शेखपुर पुलिस ने 52 ठेड़ी गांव से एक आरोपी भजन सिंह को गिरफ्तार किया। मानसूर के उपखंड कार्यालय पर विधायक की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी की बैठक आयोजित। खैरथल कस्बे के ततारपुर स्थित किशनलाल शास्त्री धनवात गौशाला में गौ सवामणी का आयोजन हुआ। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने खैरथल में जन सुनवाई की। मंदिर और कब्रिस्तान जमीन विवाद को लेकर हुए झड़प में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राजपूत और समाज ने 12 वर्षीय नाबालिग गैंगरेप पीड़िता को सरकारी नौकरी और 20 लाख मुआवजा देने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। गंगापुर में जीनका समाज ने खरसाना की घटना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व्यापारियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जहाजपुर में भेंट किए गए 2 वाटर कूलर का उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुर्जर के निर्देश पर सेवा दल अध्यक्ष जयंत जीनकर के नेतृत्व में बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। गुलापुरा में लोगों की बड़ी लापरवाही, ज्यादातर लोग बिना मास्क घूम रहे। बाबा छगनपुरी की छतरी पर भव्य मेला भरा के सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सागर पुलिस थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला, पति ससुर समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। सागर में 3 किलोमीटर दूर एक निजी नलकूप में ट्रांसफार्मर का ऑयल और केबल चुरा कर ले गए। देवीकोट स्थित होटल में मारपीट, अपहरण और छीना झपटी का मामला, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। शहर के जोधनगर में दूषित पेयजल पानी की सप्लाई होने से वार्डवासी परेशान। मोहनगढ़ के नहरी इलाके में खाली पड़ी रकबा राज की जमीन पर हो रहा अवैध काश्त, उपनिवेश विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सऊओ की धाड़ी में कार्यरत दिव्यांग शिक्षक रामचंद्र मूड ने बलाड पीईओ पर बकाया राशि भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने भड़ियाना उपखंड इलाके का दौरा किया। धनवास में झालावाड़ में हुए कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इटावा ब्लॉक के निजी विद्यालयों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान सरकार के विसंगतिपूर्ण आदेशों के कारण गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के संचालन में आ रही बाधाओं पर चर्चा। इटावा में जय जलेश्वर इंटरप्राइजेस शांति कुंज का शुभारंभ विधायक रामनारायण मीणा ने किया। करवाड़ पंचायत के मुक्तिधाम के यहाँ नाले का ढक्कन नहीं होने के कारण हुई मौत के बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा ठोस कार्रवाई। सांगोद में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त देहात जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना के पहली बार आगमन पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने देहात जिलाध्यक्ष का माल्यार्पण कर आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। गंगरा उपखंड के साड़ास, रघुरातपुरा, कुवाड़िया, मंडपिया समेत कई ग्राम पंचायतों को 2020 में फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला। इसको लेकर ग्रामीणों ने आगामी रणनीति तैयार की। स्थानीय न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान आपसी राजीनामे में कई मामलों का निस्तारण हुआ। बेगू इलाके में अच्छी बारिश की कामना को लेकर 12 गांवों के ग्रामीणों ने खेरा खूंड माता की पूजा अर्चना की। सांसद सीपी जोशी ने पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय धाकड़ की स्मृति में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। रावतभाटा के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में 221 बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई।